अस्सलामुअलैकुम जोनिशमा जोडा वशे मन शीरीनुती यूट्यूब चैनल शमरा वशत कना अर्च कुजा बातें कुछ बातें आबाद बातें कदी गम मगिंदाती आमीन सुम्मा आमीन मनवियुति दुआनी तो का याद बिकने मर्ची मन अतकगा एनीमा मन अमाई स्वाता बितगा मेतगे एनीमा नेतकगा माशाल्लाह मैं होती मेतक चिक्का शुवाला बिता और रंद सब से स्वाता बोले काटू रखाए काटूर भी स्वाता चिक्काम नहीं मर्ची मर रहोगा कॉन्कर लाइब्रेरी में ट्रेनिंग ही चाहे सायल चक्कर कतम भी निकार शुरू अब तो तारीखा चे मैं मोहिम स्टार्ट ही पोलियो मोहिम इंशाल्लाह अब तारीखा चे होती कारा रो मर्ची मन लोटा इंतकी ट्रेनिंग कॉन्करा मा बैरिया तो किराया चिरवी चिया कि दच्चे मारा नज़दीक कपी आधा सुपरा यू चिरवी अदच्चे धीरे शॉर्टकट इदच्चे बिच्चा चिरवी बैरिया बिच्चा चिरवी एक कप्पा बैरिया का काटूरी हाँ कप्पा कॉन्कर लाइब्रेरी ट्रेनिंग बैगी मेरा ऐसा कवर है माशाल्लाह आप सफाई वाला चाहते फुल्ली फोटो रंग तरह मन अतका सर भी ट्रेनिंग शुरू हुई मन कमी लेट भी आपको बता दिया कि मैथ में क्या करना है। ठीक है, हमने कोने के जो बिला नंबर होंगे वो लिखेंगे और अपने बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिला रहे और इसी कैंपेन में वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, अगर आप इस कैंपेन में काम कर रहे हैं, खुद आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने बच्चों को आप ड्रॉप्स नहीं पिला रहे, तो ये कौन सा इंसाफ है? आपको नहीं काम करना चाहिए फिर इस मुहिम में। ठीक है, अगर आप यहाँ इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका क्या मतलब होना चाहिए? आपको पता है जब हम पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, ठीक है, इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप बच्चे को डबल भी ड्रॉप पिला देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा आपके जहन में कोई सवाल है कि हम जैसे आपको बोलते हैं कि बच्चे को अगर निशान नहीं लगा हुआ, पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चे ने ड्रॉप्स पी लिए हैं, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हम यही समझे कि ठीक है बच्चे ने करते पी लिए, हम उसमें टेलीशीट पर उनको ओके करके चले जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई पेरेंट्स कह रहा है, आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनको दोबारा ड्रॉप्स पिलाएंगे और उनको निशान लगाएंगे। जब आपके माइंड में ये बात क्लियर होगी कि हम अगर बच्चे को डबल भी ड्रॉप्स पिला दें उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तब जाके आप फील्ड में जाएंगी और उसके बाद ही आप पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकती हैं। जब आपके अपने दिल में वहम होगा कि हम बच्चे को डबल अगर ड्रॉप्स पिलाएंगे तो उसको कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने माइंड में ये बात जरूर रखें कि अगर हम बच्चे को हर घर में जा रहे हैं, बच्चों को ड्रॉप्स पिला रहे हैं, कोई फैमिली ऐसी मिल जाती है जो हमें कहती है कि हमारे बच्चों ने ड्रॉप्स पी लिए हैं, जब आप निशान देखते हैं तो निशान नहीं होता है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं तो हाथ नहीं धोते, ठीक है, वो वायरस जो है वो आपके हाथ में लग जाते हैं, फिर वही हाथ मुंह में भी डाल दें, ठीक है, या अक्सर खेल रहे होते हैं तो वही हाथ जो है वो मुंह में भी डाल दें, ठीक है, ऐसे वो वायरस जो है वो आपके मुंह के जरिए, उस बच्चे के मुंह के जरिए वो बच्चे के जिस्म में अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके पाखाने के सैंपल लेते हैं वो और वो भेजते हैं इस्लामाबाद लेबॉर्ट्री में। वहाँ पे 15 दिन के अंदर अंदर हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है कि आपने जिस मासूम बच्चे के सैंपल भेजे थे उस बच्चे के पाखाने में पोलियो का वायरस पाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो पोलियो का केस है। अगर वायरस नहीं पाया गया तो इसका मतलब ये है कि वो पोलियो का केस नहीं है, उसको जो माजूरी हुई है या कमजोरी हुई है वो किसी और वजह से हुई। अब वो वजह कोई भी हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसा बड़ा बुखार आ गया हो, झटके वाला बुखार आ गया हो, झटके की वजह से जो है वो कमजोरी आ गई हो सकता है बच्चे को फालिज हो गया, फालिज की वजह से कोई कमजोरी आ गई हो सकता है बच्चे को कोई, अक्सर ऐसा होता है कि
इंजेक्शन लगवाते हैं, मतलब जो बच्चे को बुखार वगैरह आता है तो किसी अताई डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन के बाद जो है वो बच्चे का हाथ या पाँव जो है वो काम करना छोड़ देता है। अगर इस तरह का भी कोई बच्चा है ना और वो आपको क्लियर बता रहा है या बता रही है उसकी माँ कि कल हमने इंजेक्शन लगवाया था, इंजेक्शन की वजह से ये कमजोरी हुई है, तो भी आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर भी आपने वो बच्चा रिपोर्ट करना है, वो भी हमारे उसमें सस्पेक्टेड पोलियो या शकी पोलियो में वो भी केस आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी केसेस हैं वो आपने इसमें लिखने हैं, एरिया इंचार्ज को बताना है, एरिया इंचार्ज फिर आगे यूसीएमओ को या यूसीएसपी को बताएगा, वो फिर आगे रिपोर्ट करेंगे। और फिर हमारी एक सर्वेलेंस टीम है डिस्ट्रिक्ट पे, बाकायदा इस काम के लिए 3-4 लोग मखसूस किए गए हैं कि अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो आप जाके उनको इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट करके उनके सैंपल लें और सैंपल लेके फिर वो इस्लामाबाद